नमस्ते अनपेशु सभी को। मैं सिर्फ सतीश चौहाने लाकड़ी भंडारा महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। किंग टाइगर भारत के ऑर्गेनाइजर पंकज जी पटले सर, आज के मीटिंग के मेंटर्स गायत्री जी जोशी मैम, दिनेश जी सिसोदिया सर, खुशबू जी अग्रवाल मैम, चार्ट मॉनिटर अंगद जी यादव, ऑल कोर कमिटी मेंबर्स एंड आज के सेशन को जुड़े सभी फाउंडर साथी को मैं हृदय से हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। और आज के हमारे किंग टाइगर भारत के जो गाइडर्स के रूप में काम करने वाले हमारे मेंटर्स गाइडर, जो कुछ भी आपके मन में बोलना चाहते वो हमारे गुरु ममता जी मैम कुलकर्णी, हम सभी की दीदी, और आज के जो प्रेजेंट करने वाले जो है, तो आज हमारी दीदी ममता कुलकर्णी मैम है। आज की प्रेजेंटेशन, आज का टॉपिक है मार्केटिंग अ जनरल व्यू। तो साथियों, आज के जो इस सेशन के होस्ट यशोदा मैम कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आज अपने साथ जुड़ नहीं सके। उनकी जगह पर मैं आपके सामने आकर आज की होस्टिंग करने जा रहा हूं। आज के सेशन के को होस्ट श्री जयेश जी भट्ट, कौशिक जी पटले सर, और आज मीटिंग से जुड़े मेरे सभी फाउंडर साथी। तो मैं आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के होस्ट जयेश जी भट्ट सर, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। जयेश सर, वेलकम टू। थैंक यू कौशिक सतीश शिवाने सर, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद आपका। और किंग टाइगर के रचिता पंकज पटले सर को मेरा नमस्कार, ममता दीदी गाइडर को नमस्कार, और तीनों मेंटर यानी गायत्री माता, खुशबू मैम और दिनेश सिसोदिया सर को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट द्वारकापुरी गुजरात से कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। और आज का टॉपिक हमारे मार्केटिंग ग्लोविस के ऊपर ममता दीदी प्रेजेंटेशन करने वाली है। तो कौशिक पटले सर है सर मंच के ऊपर? नहीं सर, उनका भी कुछ इश्यू है, वो जुड़ नहीं सके तो सर। हमारे आज पंकज सर भी दिखाई नहीं दे रहे, तो हमारी गायत्री माता को मैं बोलूंगा कि ममता दीदी को वेलकम करिए मैम। और ओवर टू गायत्री माता। यस, थैंक यू सो मच जयेश भाई, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे, क्योंकि मेरी प्रेरणा स्तोत्र को इनवाइट करने के लिए मुझे ये मौका मिला। बहुत बहुत मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे किंग टाइगर भारत के मंच पे। सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मार्केटिंग है जनरल व्यू, इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने जा रही है हमारी गाइडर ममता कुलकर्णी मैम और मेरी प्रेरणा स्तोत्र। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आपका स्वागत है किंग टाइगर भारत के मंच पे। आइए। वेलकम ममता जी। वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी, आपने बहुत मान सम्मान के साथ मुझे आमंत्रित किया है। सतीश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे पंकज भाई का। अंत में तो आभार व्यक्त करूंगी ही, लेकिन आज का टॉपिक मुझे जो चाहिए था उसको रखने के लिए, परमिशन देने के लिए मैं सभी का सभी को अभिवादन देती हूँ। तो किंग टाइगर भारत में आप सभी का स्वागत है, और आज के प्रेजेंटेशन को मैं आपके सभी के सहमति के अनुसार मैं अभी शुरू कर रही हूँ। वैसे मैं जब
मार्केटिंग मैंने जब पढ़ी थी, मैंने MPM किया हुआ है, तो तब जाके जो पेपर्स थे मार्केटिंग से रिलेटेड, तब मैंने कुछ पढ़ाई की, लेकिन आसपास देखती हूँ तो बहुत कुछ चल रहा है, और फिर थोड़ी थोड़ी एक ऐसी समझ आ गई कि नहीं, हम लोग ना जब बचपन से हमारे संस्कार देखते हैं, हमारे घर का वातावरण देखते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई हम रिलेट ही कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, जैसे आपका भी कभी ना कभी ऐसा बिल्कुल हुआ ही होगा। तो मार्केटिंग क्या होता है ये तो पहले समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने MPM नहीं किया, तो उससे भी पहले 10-12 साल पहले ईमेल जैसे मैंने क्रिएट किया, बहुत मतलब थोड़ा सोच सोच के ईमेल क्रिएट किया, वो भी मेरे बहन ने मुझे मेरा आईडी क्रिएट करके दिया, वो भी नहीं आता था। वो सब कीपैड को हैंडल करके अपना आईडी का पासवर्ड और आईडी डाल के खोलना ईमेल, ये भी मेरे लिए एक स्टेप, बहुत बड़ी स्टेप थी मेरे लिए। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे ही अंदर, और तब जाके मुझे समझ में आया कि ईमेल में ज्यादा कुछ मेलिंग होती नहीं है, लेकिन जो कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उनके मैसेजेस तो भारी भरकम आते हैं। उनमें से एक मैसेज को मुझे एक अट्रैक्ट किया था, एक शब्द से, वो शब्द था ऑटो पायलट। और तब है ना, वो एक वीडियो देते थे कि इतना भरो, आप बिजनेस में आओ, फिर इतना बड़ा बंगला होगा, ऐसी गाड़ी आपकी जाएगी, और वो कर्व ऐसे घाट में से वो गाड़ी जाएगी, फिर एक बहुत बड़ा बंगला आएगा। तो आई वॉज नॉट फैसिनेटेड विद दैट बंगलो एंड वो कार। मैं फैसिनेट हुई थी, ये क्या है, कि ऐसा कौन सा ये काम है कि जहां पर लोग बिल्कुल कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में इतना कुछ कमा लेते हैं। क्योंकि मैं तो एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मुझे इतना ही पता था कि सर्विस है, सिक्योरिटी है, जितना भी हम लोग कमाते हैं उसमें अपना घर चलाना और गुजारा करना, सबको खुश रखना, सबकी सेवा करना, ऐसे ही हमारे घर के संस्कार थे और है भी। लेकिन तब वो मेल जब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो सकता है। तो वो मेरे लिए, खुद के लिए, वो एक पहला लेसन था ईमेल मार्केटिंग का। फिर बाद में अभी आज के तारीख में अगर हम कहते हैं, तो हर स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो हमारा मोबाइल का हो या लैपटॉप का हो या टैब का हो, हर स्क्रीन के ऊपर मार्केटिंग किसी न किसी की तो चलती रहती है। विभिन्न आयाम आए हैं सोशल मीडिया के जरिए, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है। डायरेक्ट सेलिंग का भी जमाना रहा है। प्रिंट मीडिया को हम बहुत मानते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर घर में ना सुबह एक पेपर आता है, और पेपर में जो है उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास कर लेना, ये सबकी आदत होती है, चाहे वो एक न्यूज क्यों ना हो या फिर इश्तहार क्यों ना हो। हम लोग पेपर के जरिए, जो प्रिंट मीडिया ने हमारे जिंदगी में जितना प्रभाव डाला है ना, शायद ही किसी और ने डाला होगा। व्हाट्सएप और ये यूनिवर्सिटी आने के पहले की बात कर रही हूँ। तो ये पेपर के जरिए बहुत मार्केटिंग हुआ था। तो प्रिंट मीडिया, स्क्रीन मीडिया, ये तो हम जानते हैं। सोशल मीडिया भी एक मार्केटिंग का बहुत अच्छा उदाहरण रहा। टेलीविजन पे आता है। अब देखिए, हम लोग ही कहते रहते हैं कि इंडिया ना ऐसी कंट्री है कि जहां पर मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रभाव कब पड़ता है, या फिर किसी भी कंपनी को एक एस्टेब्लिश्ड स्टेटस मिलता है, वो जब पेपर में इश्तेहार डालते हैं या फिर टेलीविजन पे एक एडवर्टाइजमेंट आती है, जहां पे आपको बस 30 सेकंड में उसका एक ब्यौरा दिया जाता है, और हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये दिस इज एन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। तो मैं अभी आपको ना कुछ मार्केटिंग के तरीके बता रही हूँ। हम लोग इसके बारे में चर्चा करने ही वाले हैं। मैं बहुत मानती हूँ अनूप जी और अर्चना जी को, उनके होस्टिंग बहुत बार की है। टेक्निकल सेशंस अर्चना जी के साथ त्रिवेणी में बहुत किए हैं एज अ स्पीकर एंड अ प्रेजेंटर। तो तब मैंने उन दोनों की, जब मैं होस्टिंग करती थी, तब मैंने सबसे बड़ी बात उन दोनों से सीखी है कि SEO। मुझे पता नहीं था, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आता था कि मैं अगर कुछ भी सर्च करूं तो बहुत सारे पेजेस आते हैं, लेकिन पहले 2, 3, 5 यही क्यों होते हैं। ये मेरे दिल में एक सवाल आया था। लेकिन उसका उत्तर जब मैंने वो ऑन पैसिव के लिए, जब मैंने इन दोनों को होस्टिंग करने की कोशिश की और तब मुझे समझ में आ गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक तरीका होता है मार्केटिंग का। ये भी हम लोग तरीका मान सकते हैं, क्योंकि आपको वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए जो भी एक कीवर्ड्स होते हैं,
वो अगर कीवर्ड्स आपके वेबसाइट में है या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो लोग जो चाहते हैं वो अगर आप वहां पे डालते हो तो यू आर सर्च्ड वेरी वेल। तो ये एक मार्केटिंग का मैं कहूंगी कि एक बहुत मॉडर्न तरीका है और थोड़ा टेक्निकल है। जिन जिन लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है या फिर ऐसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मार्केटिंग बहुत जल्दी हो सकती है या वेबसाइट को टैप किया जा सकता है, इन बातों का जिनको ज्ञान है वही वो लोग करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग पीपल होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, तो उनके जरिए भी मार्केटिंग की जाती है। उदाहरण बहुत दे सकते हैं। मैं कोई चैप्टर, अभी आज हमको मार्केटिंग का लेसन नहीं करना है, वी आर जस्ट एक जनरल व्यू करके हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। मैंने MPM अभी कुछ सालों पहले किया है, आई थिंक सो 2012 में मेरा पूरा हुआ है। लेकिन मेरी जो एक पढ़ाई है, बेसिक पढ़ाई, तो वो तो माइक्रोबायोलॉजी में हुई, लेकिन साथ साथ मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी। और मेरे दिमाग में ना, दिलो दिमाग में एक सवाल हमेशा ही आता है कि हमेशा परदेश ही क्यों जाते हैं पिया। और कोई भी बंदिश लो, जब से पिया परदेश गवन कीनो, या फिर अजहुन आए बालमा सावन बीता जाए, क्यों रहता है ये, यही क्यों होता है। स्थाई एक तो होती ही है कि विरह की स्थाई होती है, लेकिन अंतरा किसी भी बंदिश का, किसी भी राग में एक या दो बंदिशें तो मिल ही जाती है कि जहाँ पे ऐसा है। मैंने मेरे गुरुजी से बात की कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है, कि ये हम लोग हमेशा क्यों कहते हैं ऐसा। तो उन्होंने पहला जवाब तो ये दिया कि ये देखो, ये ट्रेडिशनल बंदिश है, हम ऐसे ही पेश करते हैं और ऐसे ही है, और ये जनरेशंस टू जनरेशंस ऐसी चल रही है, तो एक्सेप्टेड, ये ट्रेडिशनल बंदिश है और मैं किसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हूँ, उसका बहुत अभिमान था। और उन्होंने एक दूसरा जवाब दिया कि पहले ना एक यातायात की सुविधा नहीं थी, और तब घर के मर्द व्यापार के लिए बाहर जाते थे, तो आ गई मार्केटिंग। तो जब वो जाते थे, वो पूरा साल मार्केटिंग करके कुछ कमा के घर पे आते थे, लेकिन कब घर आते थे, तो सावन में आते थे। क्यों? कि सावन में यातायात की सुविधा नहीं होती थी, और अगर पैदल भी जाना है तो मुश्किल होता है सफर। तो एक इनका एक अनरिटन रूल हम लोग ये कहेंगे कि जाते हैं लोग और सावन तक आते। अच्छा, तो सावन तक नहीं आए तो फिर वो बंदिश हुई कि अजहुन आए बालमा सावन बीता जाए। तो ये बात होती थी कि बंदिश तो ये है, लेकिन मैंने उसमें का एक मार्केटिंग का एक ये स्रोत मैंने टैप किया कि अगर ऐसा है तो तब क्या होता होगा कि लोग जाते हैं, आते हैं, मार्केटिंग करके आते हैं, व्यापार करके पैसा इकट्ठा करके घर के लोगों को देने के लिए आते हैं। तो ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी तब से चली है। हाँ, क्योंकि तब तो प्रिंट मीडिया नहीं थी, तब तो सोशल मीडिया नहीं थी, तब तो माउथ पब्लिसिटी ही थी, और सबसे बड़ी बात है कि खुद जाके उसको उसका सेल बढ़ाओ, सेल करो, और जो भी पैसे आते हैं घर को वापस लेके आओ। तो एक सीधा सिंपल तरीका मेरे दिमाग में तब आया कि ये मार्केटिंग ना तब से शुरू है, और ये तब से जब शुरू है तब ये सारी बातें हमें ट्रेडिशन ने कुछ ना कुछ बातों के जरिए हमको दी है। तो ये एक बात थी इंडियन क्लासिकल की, जो बंदिशें मैंने पढ़ी। जैसे हम लोग कॉलेज में गए, फिल्म देखने लगे, तो आप में से सभी मेरे साथ अग्री करोगे कि हम लोग ना हमारे कॉलेज के जमाने से जब भी फिल्म देखने जाते तो दो ऐड तो हम बिल्कुल देखते। एक तो रहता है विको वज्रदंती का, और एक तो रहता है लिरिल का। तो ये दोनों एडवर्टाइजमेंट्स तो बिल्कुल होती ही होती है, उसके बगैर फिल्म कभी शुरू नहीं हुई। क्योंकि तब बस फिल्मों में ही इश्तहार दिया जाता था प्रिंट मीडिया के साथ में। लेकिन प्रिंट मीडिया में लोग पढ़ते थे, उनको एक ऑडियो विजुअल जो फील था वो नहीं था। ऑडियो विजुअल फील जब आया, जब हमने फिल्म्स के पहले हमने इस इश्तहार को और इस एडवर्टाइजमेंट को देखना शुरू कर दिया विथ म्यूजिक, विथ प्रेजेंटेशन। अब चाहे आज भी हम जाए तो ये दोनों ही ब्रांड्स होते हैं, लेकिन बस प्रेजेंटेशन में थोड़े अंतर आ गया है, क्योंकि हमारी ना पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, चाहे वो फिल्म करवाना हो या फिर म्यूजिक का हो या फिर मिक्सिंग का हो, बहुत सारे तरीके बदले हैं, तो उसके प्रेजेंटेशन में बदलाव आया है। लेकिन बात वही है कि हम लोग जाते हैं। एक दूसरा एक मार्केटिंग मैंने
जब मैं कॉलेज में थी तब मैं देखा कि भाई हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो ये 2 एडवर्टाइजेस तो होती है, लेकिन उसके साथ में ट्रेलर दिखाया जाता है। तो अभी आज हम टारगेटेड ट्रैफिक की बात करते हैं कि ट्रैफिक बेस बनाने की बात करते हैं, तो क्या ये नया है? नहीं, ये तब से शुरू है, क्योंकि फिल्म देखने आए हुए लोग तो वही फिल्म देख रहे हैं ना जो देखने के लिए आए हैं। लेकिन बात वहां शुरू होती है ट्रेलर की, जब आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन बस ट्रेलर के जरिए आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो ये एक ऑडियंस को ग्रैब करने की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो इन लोगों ने भली भांति भांपी थी कि अगर हमारे श्रोतागण है देखने के लिए आते हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को ट्रेलर बता के अगली फिल्म के लिए हम इनको खींच सके, इनको हम यहीं पे बन ले कि भाई आपको भी अगली फिल्म देखनी है। तो एक फिल्म के साथ साथ 2-3 फिल्म का जब मार्केटिंग होता था ना, तब जाके उनका जो कस्टमर बेस था वो बढ़ता था। लोग डिसाइड करते थे कि चलो हम लोग ये फिल्म देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ये तब से ही हमारी बातें शुरू हुई कि एक टिकट तो एक ही निकलेगा, लेकिन एक टिकट के बदले में आपको मल्टीपल फिल्म्स के लिए आपको कस्टमर मिल जाएंगे। तो ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स तब मैंने देखी थी। आज की दुनिया में तो मैं थोड़ा आगे जाऊंगी कि बहुत सारे टाइप्स जो मैंने इसके पहले मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से हमने मार्केटिंग के टाइप्स देखे हैं या फिर हम जानते हैं। मैं बिल्कुल लेसन के अनुसार नहीं जाऊंगी, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो हम लोगों को पता है, हम लोग निजी जिंदगी या हमारे सोशल एटमॉस्फेयर में पाते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। लेकिन माउथ पब्लिसिटी को अगर हम पहली मंजिल पे रखते हैं, तो आप सभी को पता है कि माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है। हम लोग चाहे फिल्म हो, चाहे एक साड़ी की दुकान हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे और कुछ भी हो, बुटीक हो, हम लोग है ना माउथ पब्लिसिटी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये व्यक्ति जाके आई है, इसका खुद का एक्सपीरियंस है, तो हमें भी वहां जाना है। चाहे हम खरीदे ना खरीदे, कस्टमर हो ना हो, लेकिन जाने के लिए हम लोग खुद को प्रेरित करते हैं। तो ये माउथ पब्लिसिटी की बात है ना, बहुत सालों तक चलती रही और चल भी रही है। मैं तो ये कहूंगी कि मतलब मेड से लेके मेक माई ट्रिप तक का जो जर्नी है ना, ये पूरा का पूरा माउथ पब्लिसिटी के ऊपर ही बंधा हुआ है। क्योंकि ये अब आप समझ गए होंगे कि ये इतना सारा जर्नी किसी के भी लाइफ में होता है तो माउथ पब्लिसिटी के जरिए ज्यादा होता है। एडमिशन ले लो, स्कूल कॉलेज की एडमिशन ले लो, या जैसे मैंने मेड का कहा, या फिर हम कहीं पर ट्रिप जाते हैं तो वही कंपनी हम लोग ज्यादातर प्रीफर करते हैं जहाँ पे हम लोगों के रिश्तेदार या हमारे पहचान वालों ने उनका एक्सपीरियंस हमें शेयर किया होता है। तो माउथ पब्लिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और माउथ पब्लिसिटी का एक दायरा है, वो ध्यान में रखते हुए ना डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने बहुत अपनी, मैं कहूंगी, रोटियां सेक ली। क्योंकि माउथ पब्लिसिटी से ही होता है कि भाई अच्छा तू क्या करता है, अच्छा मैं शाम को ना फ्री होती हूँ या होता हूँ, तो मैं एक थोड़ा पैरेलल इनकम के लिए काम करें। अच्छा क्या है, तो चलो फिर कंपनी की, तो वहां से वो जो है प्लान दिखाना, माउथ पब्लिसिटी से 1-to-1 डायलॉग करके लोगों को बताना, ये तब के लिए बहुत एक 10-15 साल के पहले कुछ नया लगता था। क्योंकि जैसे मैंने ये तो बहुत दूसरा टॉपिक है, हम लोग कभी लेंगे कि पैरेलल इनकम के जितने भी स्रोत है उनमें से एक ये था कि लोग करने लगे। क्योंकि तब तक लोगों को समझ में आ गया था कि एक ही का इनकम, एक आदमी का इनकम या एक किसी मेंबर का एक इनकम घर के लिए पर्याप्त नहीं है, कुछ और करना चाहिए। तो तब जाके ये सब कुछ हुआ, तब डायरेक्ट सेलिंग ने अपना पैर जमाना शुरू किया। वो वाला जमाना था 10-15-20 साल पहले, माउथ पब्लिसिटी से शुरू किया। लेकिन माउथ पब्लिसिटी से जब शुरू किया, तब माउथ पब्लिसिटी की इसकी भी हुई कि भाई आपको अगर कोई कुछ कहता है, कुछ बताता है, तो तुरंत विश्वास मत कर लेना और ज्यादा उसमें ज्यादा फंसना नहीं, क्योंकि लोग फंसे भी। ये भी एक एंगल है कि बहुत लोगों को फंसाया भी गया था, लोगों का मॉनेटरी लॉस भी हुआ है। तो ये जाके जब है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM, ये जो लोग
बातों बातों में बोला करते कि अरे भाई मैं तो अब इतना कमाता हूँ, तो वो वाली बात है ना, किसी से ऐसे एकदम इन्फ्लुएंस हो जाना, इम्प्रेस हो जाना, फिर उनको पूछना और फिर उसके जरिए हम भी उसी स्ट्रीम में चले जाना, ये बातें थोड़ी 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 कम होने लगी 3-4 साल से। और लोगों को ये समझ में आने लगा कि अच्छा ये ऐसी बात करता है, माउथ पब्लिसिटी, इसका माउथ मार्केटिंग है, इसका मतलब कुछ तो है। तो अभी हम में से सभी आप लोग के भी यही एक मैं कहूँगी कि एक्सपीरियंसेस रहे होंगे कि हमने माउथ पब्लिसिटी के जरिए ऑन पैसिव को हमने प्रमोट करने की कोशिश की। हालांकि हमको नहीं बताया गया था, हमको बस कहा था एसजी ने कि यू सिट रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। लेकिन हमारे है ना ऐसा लगता है कि चलो कोई और अगर ट्राई कर रहा है, थोड़ा इनकम इनको चाहिए, या वैसे भी हम भी वैसे रिसर्च कर लेते कि चलो इसको जरूरत होगी तो मैं इनको बताता हूँ, तो लोगों को ना वो समझ में नहीं आया था कि ये प्रोजेक्ट क्या लगे। उनको रिलेट करते थे हमेशा डायरेक्ट मार्केटिंग या एमएलएम या नेटवर्किंग के साथ कि अच्छा इन्होंने कहा है ना तो जरूरी इनका फायदा है, इनको कमीशन मिल रहा है, इसलिए ही हम हमको फंसा रहे। तो मैं तो भाई बहुत गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छी सोचता हूँ, मैं किसी के ट्रैप में आने वाला नहीं हूँ, और ये आ गई है या आ गया है मैं तो ऐसा कुछ करूंगा नहीं। तो ये सारे सिलसिले होते रहे हैं 3-4 साल से। ऑन पैसिव को भी इसका अच्छा अंदाजा है। एक मार्केटिंग बीच में चली थी कि भाई आपको है ना प्रधानमंत्री के द्वारा आपको पोस्ट ऑफिस में इतना सारा लैक मिलेगा, तो आप कर देते हो, उसको लिंक को क्लिक करते हो, फिर वो जाके बोलते हैं कि भाई आप है ना 10 ग्रुप को भेजिए और 5 इंडिविजुअल का भेजिए तो आप नेक्स्ट स्टेप जाओगे। तो ग्रीड ये बहुत बुरी बात है। हम करते हैं, हम 10 ग्रुप में डालते हैं, 5 लोगों को डालते हैं। मेरे साथ जितने भी इंसिडेंसेस ऐसे हुए, हमेशा मेरा एक ही जवाब रहा कि अरे ये फेक होता है, डोंट गो इनटू दैट। लेकिन नहीं, लोग ग्रीडी होते हैं तो वो चले जाते हैं, भेजते ही रहते हैं, इसका कुछ फायदा नहीं होता। ये लोग सिर्फ अपनी फायदे के लिए ये मार्केटिंग करते, लिंक मार्केटिंग जो होता है फायदा होता नहीं है, लेकिन उनका खुद का एक फायदा होता है कि उनको डेटा बहुत मिलता है। क्योंकि आज की तारीख में, जब इसके बारे में मैं बाद में आऊंगी कि आज की तारीख में ना डेटा जिसके पास बहुत ज्यादा है ना वो आज का राजा है। अगर आपके पास डेटा है तो आप बहुत कुछ कर पाते हो, डेटा नहीं है तो मतलब आपको जो है ना सर्विसेज सिक्योरिटी वाले ही स्ट्रीम से जाना पड़ेगा। ये लिंक मार्केटिंग का और एक ना मैं कहूंगी कि छोटी सी एक नेगेटिव बात है। मेरे साथ ऐसे कम्युनिकेशन हुए हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। लोगों को अगर हम कहते हैं ना कि भाई ऑन पैसे की ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करो, ओ मेल में आ जाओ, लोग नहीं आते, क्योंकि लोगों को ये डर है कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करते तो हमारे पैसे जाते ही है, हमारे बैंक से डायरेक्टली पैसे डेबिट हो जाएंगे और हम लोगों को लूटा जाएगा क्योंकि लिंक क्लिक की है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पूरे के पूरे गलत है, लेकिन जब तक आप आपका ना कुछ OTT CVV न दो या फिर आप आपका और कुछ ना दो स्क्रीनशॉट या कुछ, तब तक ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आजकल है ना ये डिजिटल जो फेक लोग होते हैं उन्होंने खुद की तरक्की निगेटिवली इतनी कर दी है ना कि कुछ भी हो सकता है। तो ये है कि लिंक मार्केटिंग जो मैंने पहले कहा वो भी है, और ये भी है कि आप किसी को अगर लिंक देते हो तो उनको लगता है ये फ्रॉड ही है। एक अलग सिनेरियो में आप लोगों को देना थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी कि रोटी बेटी व्यवहार। रोटी बेटी व्यवहार बहुत सालों पहले, बहुत 200-150 साल पहले, उससे भी पहले 40 कोस में ही होता था, क्योंकि हमारे दायरे बहुत सीमित थे। रोटी बेटी व्यवहार करो या फिर सर्विस सेक्टर देख लो या फिर कहीं काम को अगर कोई जाता है तो 40 कोस के बीच में ही जाता था। वो एक सीमा लांग कर बाहर जाना ये तब था ही नहीं। आज अगर रोटी बेटी व्यवहार को ही हम लोग कहें तो लोग कमाने के लिए तो विदेशों में गए हैं। बेटी के व्यवहार के टाइम में अगर हम जब रिश्ता तय करते हैं तो आज ऐसा नहीं कि हम 40 कोस में ही, हम लोग तो 400 देश जितने भी देश है वहां पर के भी इश्तेहार देख के हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ये हो सकता है क्या। तो डिजिटली इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और अभी
ये जो मैं कहती हूँ कि रोटी बेटी व्यवहार के समय में इश्तहार भी आते हैं, पहले इश्तहार आते थे पेपर में, फिर मैगजीन्स में आने लगे, फिर तो अभी तो कंपनियां भी बहुत है कि आप आपका इंफॉर्मेशन डाल दो, लड़का या लड़की अपने आप वो पढ़ के वो अपना एक कंपेटेबिलिटी का एक जो एक होता है ना कि एक दायरा होता है, उसको ढूंढ के वो बता देते हैं, या फिर माँ बाप उसको लड़की को पूछते हैं, माँ बाप लड़के को पूछते हैं और उनकी कंपेटेबिलिटी कहाँ हो सकती है, इसका थोड़ा विचार करके वो रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे बातें हैं कि मार्केटिंग के द्वारा बहुत 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 बिजनेसेस पनपे हैं, ये जनरल व्यू है। इसके बीच में आप खुद के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप में से हर एक को याद आ रहे होंगे। डिजिटल मार्केटिंग का जमाना अभी आपने देखा होगा कि आए दिन फेसबुक पे या कहीं पर भी कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं आपकी जो बिजनेस है वो इतने इतने लोगों तक पहुंचा दूंगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जिसका ये उनका जॉब प्रोफाइल है, डिजिटल मार्केटिंग ये उनका जॉब प्रोफाइल है, लेकिन वो आपको एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी देते हैं कि हम लोगों तक पहुंचते हैं। तो मार्केटिंग का पहला फंडा यही है कि आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, आपका रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा। कोविड स्पैन में हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारे पूरी मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं 2020, 21, 22 मतलब नहीं, मार्च 2020 से 2021 पूरा और 22 मार्च तक तकरीबन ऐसे 2 साल हमने घर में ही गुजारे थे। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस ना ताला लग गया, बहुत अच्छा कमा रहे थे, ताला लग गया, क्योंकि बुटीक हो, ब्यूटी पार्लर हो, साड़ी के शॉप्स हो, कपड़े की दुकान हो, या फिर और कुछ भी हो जिसकी जरूरत नहीं है घर में, सिर्फ खाने पीने की सब्जी, फल सब्जी, दूध, ग्रोसरी, इन लोगों को ज्यादा डिमांड थी और गवर्नमेंट ने परमिशन भी उन्हीं को दी थी कि भाई ये जरूरत की बात है, आप लोग बाहर निकल के लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। तो तब जाके ना जिन जिन लोगों के बिजनेसेस बंद हुए थे उन्होंने ना एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि कुछ दिन के लिए हमारे बिजनेस को ताला लगाते, उसका मार्केटिंग बंद करते थे, लेकिन हम इस मार्केट में हम लोग अंदर आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, डिजिटली सब लोग एक्वेंटिक थे, वहां पे हर कोई जानता था कि व्हाट्सएप, फेसबुक जाते थे, लोगों के पास टाइम भी था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। तो वहां पर सबसे ज्यादा मार्केटिंग की गई फेसबुक से, व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से। बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज हुए, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस पनपे भी तभी है और उनका एकमात्र हेल्पिंग हैंड था, वो था डिजिटल मार्केटिंग। और व्हाट्सएप के जरिए हमको हर एक ग्रुप में किसी सब्जी वाले का मैसेज, एक पोस्ट आती थी, या फल फूल वाले या फिर ग्रोसरी वाले, हम लोग उनको बुलाते थे और उनका भी बिजनेस हुआ और हमको भी बातें, सारी चीजें हमें मिली है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने तब हमें बहुत साथ दिया। मैं ऑन पैसिव के बारे में बस इतना अभी ये पॉइंट के ऊपर इतना ही कहूंगी कि ऑन पैसिव ना सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ी है वो भी इस स्पैन में, क्योंकि घर में लोग थे, घर घर में हर वेबिनार सुन के या फिर उसकी जो जानकारी है वो लेके आगे बढ़ रहे थे। और जितनी भी हमारे इंडिया की जो स्ट्रेंथ बढ़ी है, मैं कहूंगी ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ बढ़ी है ना, वो सबसे ज्यादा इन 2 सालों में ही बढ़ी है। आपको भी सबको इसका अंदाजा अब तक आ गया होगा। ऑन पैसिव बहुत कर रही है, ट्रेंडी बिजनेस है। अब ट्रेंडी बिजनेस क्या होता है? ट्रेंडी बिजनेस मैं ये कहूंगी कि भाई अगर मैं आज मंदिर जा रही हूँ तो मंदिर के बाजू में अगर कोई मुझे एक अलग दुकान मिलती है कि जहाँ पे शायद टेलीविजन मिलता है या फिर मोबाइल मिलता है, मैं जाऊंगी क्या वहां? नहीं। मेरा पहला मेरी पहली डिमांड होगी कि मैं हार ले लूं, फूल ले लूं, अगरबत्ती ले लूं। तो ये जो ट्रेंडी बिजनेस होते हैं, जैसे त्योहार के टाइम में, जो आज देखो आज संक्रांति है और उस उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और ये बात करती हूँ कि अभी ये जनवरी 14-15 में जो ये संक्रांति होती है ना, तो हलवा, महाराष्ट्र में हलवा बनता है और उसके ना ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और नई दुल्हन को पहनाते हैं और उसका एक फेस्टिवल करते हैं। तो ये ट्रेंडी हो गया। आप अगर मई और जून में अगर ऐसे हलवे की सारे ऑर्नामेंट्स बना के बेचोगे तो कोई नहीं लेगा, लेकिन अगर जनवरी में आप करते हो तो कोई भी ले लेगा।
दिवाली के टाइम में ट्रेंडी बिजनेस अगर कहते तो हमारे लैंटर्न्स होते हैं, छोटे छोटे दिए होते हैं जो जिसको डेकोरेट करते हैं और बेचते हैं। तो ये मार्केटिंग के लिए ना एक टाइम जो होता है, ट्रेंड के लिए जो टाइम होता है उसकी बहुत आवश्यकता होती है, और वहां पे बहुत लोगों को मार्केटिंग किए, मार्केटिंग के साथ और बिना मार्केटिंग किए बहुत सारे बिजनेस बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि त्योहार है तो होता है। अब मैं एक 2-3 बातें कहूंगी, मार्केटिंग टेस्ट के साथ और मार्केटिंग इमोशंस के साथ। आप में से सबको पता है कि इश्तिहार आते हैं कि बहुत कुछ अच्छा हुआ तो चलो कुछ मीठा हो जाए। 56 भोग है इंडिया में, हर स्टेट में तो कितने कितने मीठे व्यंजन है, लेकिन एडवर्टाइज आती है चलो कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी की है ना। तो ये टेस्ट को लेके है, तो टेस्ट ये जो बात है ना, इसको ये मार्केटिंग करके इसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है कि चलो हम किसी के घर में जा रहे हैं, क्या दे, तो चलो चॉकलेट का एक बॉक्स लेके जाए। आजकल केक का बहुत है, तो केक की मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि अभी कुछ भी हुआ तो केक कटिंग करो, मिल रहे है केक कटिंग करो, एनिवर्सरी है केक कटिंग करो, कोई मिल रहा है तो केक कटिंग करो। तो केक कटिंग के लिए अभी तो एंगेजमेंट भी हमको एंगेजमेंट में भी केक कटता है, तो केक के लिए मार्केटिंग किया तो हो ही जाता है ना। तो टेस्ट के साथ की मार्केटिंग जो मैंने, जैसे कुर्रम कुर्रम, फिर से वो एडवर्टाइज हमने बहुत से देखी कि पापड़ की एडवर्टाइज, क्योंकि टेस्ट के साथ है, आपको वो सुन के लगता है यहाँ कितना कुरकुरित पापड़ है, चलो, तो आपकी टेस्ट थोड़ा ललचाते ही है ना। तो इसके बारे में और एक टेस्ट नहीं कहूंगी कि, लेकिन जो मद मोह मत्सर और लोभ राग, ये जो हमारे है ना, ये जो बोलते कि नहीं होना चाहिए, हमको निकाल लेना है, लेकिन इसी को साथ में लेके एक मार्केटिंग हुई थी, आप सभी को पता है कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। अब भाई सफेद साड़ी वो वाला डिटर्जेंट यूज करके हो ना हो, लेकिन ईर्ष्या बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो मुझे वो इश्तहार को देखना ही है और मुझे वो डिटर्जेंट लाना ही है। तो ये एक मैं कहूंगी कि ईर्ष्या के साथ जुड़ा हुआ मार्केटिंग था, और बहुत हद तक वो लोग कामयाब भी रहे, क्योंकि हम लोग ग्रीडी है, बेसिकली हम लोग बहुत ग्रीडी है कि हम चाहते हैं इमोशंस के साथ। आपने भीलवाड़ा का एक एस कुमार का एडवर्टाइज आता था पहले, मार्केटिंग करते थे वो एडवर्टाइज के जरिए। तो वहां पे है ना, आपको एक लड़का अच्छे खासे सूट बूट में पहने आगे आ रहा है और देख रहे, हम देखते हैं उनको, और हमको लगता है कि चलो अगर लड़कियां हैं तो उनको लगता है मेरा पति ऐसा ही हो, माओ को लगता है कि मेरा बेटा ऐसा ही दिखे उसके एंगेजमेंट के ऊपर या उसके शादी के वक्त। तो एक इमोशंस के साथ ये खिलवाड़ किया गया, और ये कपड़े का एक कैसे प्रिंस के जैसे दिखते हैं एस कुमार के कपड़े पहने के बाद। गिफ्टिंग का मार्केटिंग आजकल देखो, हम में से हर कोई ऐसे ही घर से आते हैं, हम ऐसे ही पले बड़े हैं ना, कि हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि देखो कोई अगर कुछ देता है ना तो उसकी कीमत का कभी ना सोचना, या फिर पूछना भी नहीं। टैग भी, वैसे तो टैग निकाल के ही हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सोचना भी नहीं कि कितने का हो सकता है, सोचना मत, क्योंकि गिफ्ट देने के लिए जो देते हैं व्यक्ति, उनका आप पॉकेट मत देखो, उनकी भावनाओं को देखो। तो हम लोग ऐसे ही बड़े हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन में ना, अगर किसी को आपको गिफ्ट देना है या देनी है, लड़का या लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर पति पत्नी देते हो, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो, अगर वो ब्रांडेड नहीं है, तो माय गॉड, बस ये सारा का सारा रिलेशनशिप ही फिर फेक है। तो ये जो एक बात है ना कि आप गिफ्ट देते हो, लेकिन आपका तब क्या आगे आता है, सोशल स्टेटस। तो ये जो सोशल स्टेटस के जरिए मार्केटिंग का बहुत एक बड़ा रैकेट मैं कहूंगी उसको, कि ललचाया जाता है। एक और उस दिन मैंने एक उदाहरण दिया था कि रिलेशनशिप्स को भी नहीं छोड़ा है, इतने ग्रीडी है मार्केटिंग वाले लोग कि बहुत प्यारे रिलेशन को भी नहीं छोड़ा है। हमेशा के लिए जो बंधा जाता है रिश्ता, जन्म जन्मांतर के लिए बढ़ा जाता है, उसके लिए दिल
दिमाग या फिर एक भावनाओं को कोई स्थान नहीं है। स्थान किसको है? हीरा सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए, डायमंड फॉर एवर। क्यों? अगर डायमंड नहीं दिया जाएगा तो क्या वो रिश्ता नहीं होता है? पहले के जमाने में कहाँ होते थे सबके पास हीरे? नहीं देते थे ना। तो लेकिन फिर भी आज बस इस इमोशन को इतना टैप किया जाता है कि हीरा है सदा के लिए, तो बस शादी ब्याह हो और हीरे का कोई ऑर्नामेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर इस मार्केटिंग के जरिए एक प्रभाव पड़ा है कि हीरा है सदा के लिए। तो अगर आपकी रिलेशनशिप सदा के लिए होनी चाहिए तो हीरा भी होना ही चाहिए। वैसे बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ, लेकिन हमारे एक कॉर्पोरेट वेबिनार में एक हमारे मार्केटिंग टीम ने, ओ मीडिया टीम ने एक बहुत अच्छा एक पहलू हमें, एक फैसेट बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसके दो अंतर हो सकते हैं मार्केटिंग के लिए, एक परचेसर और एक कंज्यूमर। जैसे बेबी है, वो बेबी पाउडर या बेबी सोप या फिर डायपर, इसकी अगर इश्तेहार है ना, तो कंज्यूमर कोई और होता है जो खरीद नहीं सकता, लेकिन परचेसर उनके पेरेंट्स होते हैं। तो आपको किसको टैप करना है? कंज्यूमर को नहीं। अभी तक जितने भी मैंने उदाहरण आपको दिए वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंज्यूमर थे। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ, हालांकि हमको यही बताया गया इसलिए मैं आपको बस फ्रेश कर रही हूँ, ये आपको भी पता है, आपने भी वो वेबिनार में आप लोग सब लोग थे। तो बेबी का है तो आपने बहुत पुरानी फिल्म में ही, हम लोग जब फिल्में देखने जाते हैं बहुत सालों पहले, तो ग्रेप वाटर का एडवर्टाइज आता था और वो रोता है बेबी, एक फंक्शन शुरू है और बेबी बहुत रोते रहता है और कोई आता है और कहता है कि बेबी क्यों रो रहा है, बाल का रड़ता है। तो ये है इमोशंस के साथ। कंज्यूमर वो है क्योंकि उसका पेट दुख रहा है, लेकिन माता पिता ग्रेप वाटर लाके उसको एक चम्मच पिला देते, पेट दुखना बंद हो जाता है। अब तक के मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में दो बातें एक आपको भी समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे नीड और इमोशंस, इन दोनों को मार्केटिंग के जरिए टैप किया गया। नीड मार्केटिंग टेस्ट, मार्केटिंग इमोशन और मार्केटिंग एज अ सोशल स्टेटस, इन बातों को हमने बहुत अच्छी तरीके से आज अभी समझा है। एक थोड़ा टाइम ले लूंगी मैं, क्योंकि मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई की है ना, या फिर इस बिजनेस में आने के बाद हमने बहुत बारी एक वाक्य बहुत सुना है, B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर। तो ये जो है, ये सारी बातें, इसके पहले हमने एक ESBI की क्वाड्रेंट भी पढ़ा था। ये भी एक मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी थी कि भाई आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना पड़ेगा, बिजनेस की कैटेगरी में जाओ, इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में जाओ, आप इस सर्विस और एम्प्लॉय के इससे बाहर निकलो। ये भी मार्केटिंग मैं कहूंगी कि बिल्कुल हुई है, क्यों नहीं हुई है। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अभी हम 1-2 मिनट के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स की थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, मैं थोड़ा पढ़ के बताती हूँ आपको। देयर इज अ multi-billion-dollar empire being built for all of us from the ground up, and no matter what we may be going through today, very soon we will have a proof that our lives will be changed forever, and the pleasure and confidence of knowing that we are the last generation in our families that will ever have the struggle। हम स्ट्रगल करने वाले हमारे पूरे जनरेशन में आखिरी लोग होंगे, क्योंकि we believe in degeneration। तो ये फाइनेंशियली सिक्योर होंगे, और in our days struggle are quickly coming to an end, we are welcoming the future of internet that is on passage। so इस बात को जब हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ टैली करना चाहा, तो हमने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मार्केटिंग मशीन लर्निंग, ये जो आज का चर्चित विषय है, जिसके बारे में मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, ये क्षेत्र ही ऐसा है कि लोग अपने आप खींचते चले आ रहे हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही है, और मशीन लर्निंग द्वारा बहुत सारे फैक्ट्रीज एंड कंपनीज खुद को बहुत सिक्योर कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम एक दिन बिल्कुल बात करेंगे। तो इसके ऊपर ये है कि ये ड्रामेटिकली चेंज होने वाली एक जो बिजनेस है,
वो क्या है, ये हम मानते हैं कि हमारा ये सास कैटेगरी का बिजनेस, सर्विस एज द सॉफ्टवेयर एज द सर्विसेज। तो एक फैक्ट फिगर के बारे में मैं फिगर के साथ देना चाहूंगी कि ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो सास मार्केट है, इसका साइज है USD 113.82 बिलियन इन 2020। 2020 में ये एक इतनी इसकी वैल्यू थी। द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, हम लोग ग्रो करने वाले हैं 113 से 130.69 बिलियन इन 2021 टू 2028। तो 113 से 130.69 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये सास वाली, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये सॉफ्टवेयर और ये कंप्यूटिंग का जो एक जॉब मार्केट है, ये 25% से बढ़ने वाला है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सास टेक्नोलॉजी, इसको लोग पढ़ते हैं। अब ये सास फैक्ट्री, सास ये जो कंपनीज है, ये सबसे ज्यादा कहाँ है, तो US में है, UK में है, फॉलोड बाय कनाडा, जर्मनी एंड फ्रांस, इंडिया एंड देन चाइना। ये एक स्टैटिस्टिक दी गई है कि इंडियन सास मार्केट साइज valued about $3.5 billion in 2020। तब इतना इनका मार्केट था। और हम लोग आज मशीन लर्निंग और मैं कहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। मार्केटिंग का विषय अधोरेखित करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि हमने क्या पाया है। बुर्ज खलीफा पाया है, 2 मंजिलें हमारा खुद का ऑफिस है, मेट्रो स्टेशन जहाँ के स्टेयरकेस से लेके ऊपर तक जब हम सभी जगह ऑन पैसिव देखते हैं, मार्केटिंग का नायाब नमूना है। हम में से हर किसी को याद होगा कि मिस्टर ऐश ने कहा था कि कुछ हो ना हो, लेकिन मैं मार्केटिंग कंपनी इतना बड़ा करूंगा कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सही में हमने नहीं सोचा था कि एक मेट्रो स्टेशन होगा, मतलब पूरे की पूरी एक स्टेशन एक लाइन पे होगी और हमारा एक वजूद वहां पे मैप पे होगा। और वहां पे जो कोई भी आएगा, 1-2 दिन नहीं करेगा, 5 दिन नहीं करेगा, 1 दिन तो कोई जाके देखेगा कि भाई ये ऑन पैसिव है क्या है। मार्केटिंग का एक नमूना अलग मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ऑन पैसिव। ये देखने के लिए आदमी, अगर कोई भी बंदा जाता है वेबसाइट के ऊपर, उसको सब देखने के लिए OES में एंटर करना पड़ेगा, ओमेल क्रिएट करना पड़ेगा। ओमेल क्रिएट करना इटसेल्फ इज अ बिग विक्ट्री। आज जीमेल के लिए हमें सबको बहुत आ रहे कि आपका जो स्पेस है, जो डेटा है आपका, उतना ही बचा है। आपको अगर और कुछ स्पेस चाहिए तो आपको खरीदी करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वी कैन क्रिएट सम स्पेस फॉर यू। तो ये डेटा के लिए या आपको जो स्पेस चाहिए, जितनी GB की स्पेस चाहिए, उसको आपको लेना पड़ेगा। अभी ये मैं बात B2C की नहीं कर रही हूँ, B2B की बात कर रही हूँ कि बिजनेस टू बिजनेस इतने मेल्स होते हैं कि उनको परचेस करने के लिए वहाँ कोई चारा ही नहीं है। आज 15 GB का ले लिया, फिर और 30 GB का ले लिया, लेकिन ओमेल लाइफ लॉन्ग अनलिमिटेड एक्सेस विद अनलिमिटेड डेटा। क्यों ओमेल में लोग नहीं आएंगे, आप ही बताइए। ऐसा मार्केटिंग ना हमने सोचा था कि सभी को आना ही पड़ेगा। ठीक है, आप प्रोडक्ट मत इस्तेमाल करो, आप बिजनेस में मत आओ, आपको पैरेलल इनकम नहीं चाहिए, यू आर डूइंग वेरी वेल, इट्स ओके, लेकिन आपको ओमेल का तो साथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ओमेल आपको जीवन भर साथ देगा, बाद में भी साथ देगा। डेटा की प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो एंड अगेन एंड अगेन। तो ये आज तक के इसमें ना एक क्वाइट अपोजिट मार्केटिंग कंपेनिंग है। मार्केटिंग के जितने भी मैंने आपको आज उदाहरण पेश किए कि बचपन से लेके आज तक हम लोग हमने बदलाव देखे हैं, लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन हम लोग कहते हैं ना कि पैराडाइम शिफ्ट है, कि ऐसा मार्केटिंग हो रहा है। और जो भी मार्केटिंग अगर मार्केटिंग तक या मार्केटिंग उनके पास तक नहीं पहुंचता है, उनकी जो नीड है वही पहुंचेंगी। ओकेडमी क्या है, मेरे हिसाब से ओकेडमी एक नीड और इमोशंस का एमलगमेशन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बहुत अच्छी जगह से पढ़े, बहुत अच्छी टीचर या प्रोफेसर से पढ़े, तो मैं ओकेडमी में जाऊंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ग्लोबल एज अ टीचर मेरा कुछ ग्लोबल वजूद बने, ये मेरी नीड है, मेरे इमोशंस भी है, तो ओकेडमी मेरे लिए नीड भी है, इमोशन भी है।
तो इसके लिए मार्केटिंग अगर हुई है तो इसका रेवेन्यू जनरेशन कितना होगा मार्केटिंग के जरिए, वो मैंने अभी आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में दिखाया है। और एक सबसे बड़ी बात ऑन पैसिव के साथ है कि जीरो को हीरो बनाने की तरकीब। हम में से बहुत लोगों ने जीरो टीम सुना है, हमको पता है टीम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सिंगल है, जो अकेले ही आया है, जिसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इतने लोगों ने किया है एमएलएम इंडस्ट्री में, तो देखा है कि जो लोग कर पाते थे वो लोग बहुत ऊपर गए, जो लोग नहीं कर पाते थे उनको तो बस आश्वासन दिया करते थे कि आप हमारा हाथ थाम लो, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल झूठ। अगर आप उनके साथ अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, किसी को लेके नहीं आ रहे हो, आप 1 मिनट में कचरा हो जाते हो। और मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं? जीरो को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद के लिए नहीं, उनको वैसे कोई जरूरत नहीं, ही इज ऑलरेडी हैज अर्नड अ लॉट, लेकिन हम सबको जिताने की एक, जो मैं कहती हूँ हमेशा विनिंग गेम है, वो देने की के प्रयास में है। और उसके लिए वो रात दिन अपना काम कर रहे हैं, किसी भी क्रिटिसिज्म को ना देखते हुए मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़े कर रहे हैं किसी जीरो को हीरो बनाने के लिए। तो खुशबू जी, हम लोग अभी इस प्रेजेंटेशन के अंत में आए हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मैंने जो आपको वीडियो भेजा है वो आप प्ले कर दें। आवाज नहीं आ रही है मैम, साइड में अनम्यूट का बटन है, अनम्यूट कीजिए। किया मैंने, नहीं हो रहा है वो। मुझे आ रही है, और कोई बताइए। नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट ही नहीं हो रहा है वॉइस। हाँ, मतलब मैंने भी बटन प्रेस किया लेकिन हो नहीं रहा है वो। खुशबू जी, आप थोड़ा रोक दीजिए इसको, फिर से चलाइए पहले से प्लीज। आ रहा है आवाज? नहीं। होस्ट के पास कुछ बटन है क्या इसके बारे में? ये वीडियो म्यूटेड बाय डिफॉल्ट ऐसा आ रहा है। अच्छा, ऐसा कीजिए, आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिना वीडियो के ही चला दीजिए, वहां से आवाज आएगी आपके थ्रू। आप सिर्फ आवाज से ही बता दीजिए सबको। मैम, वैसे तो मुझे नहीं आता चलाने के लिए, मैं तो मोबाइल से अपलोड करके चलाती हूँ और आवाज आती है हमेशा हर वीडियो में। नहीं, अभी नहीं आ रही है तो टाइम ना हम लोग वेस्ट करें। आप है ना, जैसे अभी बात कर रही है वहां पे आप आपका ऑडियो चला दो, हम लोग सुन लेंगे, खाली वीडियो आप ऑफ कर दीजिए। खुशबू जी, वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज, मैं यहीं से सुना देती हूँ। अच्छा, तो मैं अभी आपके मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये सारे लोग तो जानते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि मैं अभी ये जस्ट प्ले कर रही हूँ, आप सब लोग बस सुन लीजिएगा। हेलो हेलो ममता दीदी, हेलो। आपको अब सुनाना हाँ, चाहता हूँ, मैं खुशबू दो सेकंड के लिए होस्ट बनाता हूँ मैं खुशबू मैम को, हाँ, फिर अच्छा, देखते हैं चेक करके। ठीक है, ओके, फाइन।
क्या ये ऑडिबल है? नो मैडम, नो ये नहीं है। यस मैम, नो, आपकी आवाज आ रही? नहीं, ये वीडियो से आवाज नहीं आ रही, और जो टैप करते हैं वो अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं चला दूं आपके साथ। जी, एक बार सुनिए। मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी, तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, थप्पड़ मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो शून्य जो था ना, वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी, अब तो दुबक के कोने में बैठ गया। शून्य को ऐसा कोने में दुबक बैठा हुआ देख करके 1 ने कहा, अरे भैया तू क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं। और ये कहते ही 1 जाकर के शून्य के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि शून्य था वो हो गया 10, है ना? तब शून्य ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो 1 ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। ये है मिस्टर ऐश, ये है मिस्टर ऐश जो मार्केटिंग के जरिए हम लोगों को ट्रैफिक देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम टारगेटेड ट्रैफिक कहते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए, किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं चाहिए, अब हमें एप्पल चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मुझे भी एप्पल चाहिए, लेकिन जब तक ये मार्केटिंग ना हो तब तक ये भी संभव नहीं है। जीरो को हीरो बनाने के लिए जितनी भी तरकीबें करनी है वो सब मिस्टर ऐश कर रहे, हम में से कोई भी नहीं कर रहा है। हमको जितना करना था हमने कर दिया, जिसको हमको तो बस आज के लिए मार्केटिंग के लिए मैं यही कहूंगी कि एक जनरल व्यू था। मुझे ये बहुत प्यारा लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसको कुछ शेयर करूं, और मुझे बहुत आराम से टाइम देने के लिए मैं हमारे पंकज भाई और हमारे होस्ट को होस्ट की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, और सभी कोर मेंबर्स की ये जो इतना प्यार भरा एक साथ आपने दिया है इसके मैं बहुत आभारी हूं। बैक टू होस्ट, हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू। गायत्री जी बैक टू यू, या सतीश जी बैक टू यू। ओके, थैंक यू मैम, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा मैम। और आपने जो मार्केटिंग के बारे में जो बात कही ना, अप्रतिम मैम, मेरे पास शब्द नहीं कि आपने जो आज हमारे किंग टाइगर भारत पर आकर जो प्रेजेंटेशन रखा, बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में आपने जो कुछ भी बोले मैम, वो हमारे बिल्कुल दिल तक दिमाग तक पहुंची आपकी एक एक बात। और आपने जो बच्चन साहब की आवाज में जो उदाहरण दिया, वाह, बहुत ही जबरदस्त रहा मैम, थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही समय निकाल के हमारे किंग टाइगर भारत पर आने का कष्ट करते जाओ, और हमको कुछ आपका अमूल्य समय निकाल कर कुछ मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत ही हमारा भी कल्याण होगा। और हमारे किंग टाइगर भारत से जो भी हमारे साथी भाई बहन फाउंडर्स लोग जुड़ते हैं और कुछ सीखने सिखाने का हम एक दूसरे के साथ प्रयास करते हैं मैम, तो हमको भी आपसे कुछ बहुत कुछ सीखने का भी बहुत कुछ सीखने का भाग्य मिलेगा कि आपसे जो एक एक जो शब्द बोलते हो हमारे साथ, जो भी मतलब आज जो मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट लेकर आए ना, ये बहुत ही तारीफ के काबिल आपका प्रेजेंटेशन था मैम। और मैं चाहता हूं कि आज से लेके आगे के दिन
कुछ ही दिनों के बाद, मैं महीने और सालों की तो बात अभी अनपेसिव में करता ही नहीं, कुछ फ्यू डेज की बात है। तो आने वाले दिन के बाद सभी एक साथी फाउंडरों को, आज जो मैम ने जो सब्जेक्ट रखा था मार्केटिंग का, तो इस मार्केटिंग से तो साथियों अपने को गुजरना ही है। अभी जो मैम ने जो तरीके जो बताए मार्केटिंग करने के, कि आज तक कंपनियां कैसी किस टाइप से, किस ढंग से भावनात्मक लोगों को, कस्टमर को, यूजर को कैसे भावुक बना के जो अपनी मार्केटिंग करने का जो उनका जो क्या स्ट्रेटेजी थी। तो मैम ने जो उदाहरण दिया था, हम भी जब स्कूल लाइफ में जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये ग्राइप वाटर की जो याड आती थी हमारे, वो याड देश की संपूर्ण लैंग्वेज में थी, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में मैं जो सुनता था, काय झालं, एक म्हातारी यायची और वो बोलती थी काय झालं, दूसरी आती थी वो बोलती थी बाळ रडत होतं, मग म्हणायची गुड बाईज द्यायला सांग तिला, तू लहान असताना मी तुला हेच देत होते. म्हणजे या संभाषणाच्या मागचा उद्देश साथी असा होता, त्यांना करायची ऍड होती ग्राइप वॉटरची, पण ग्राइप वॉटर कसं काय द्यायचं मुलांना, तर काय बाळ रडत होतं, मग बाळ जर रडलं तर त्याला ग्राइप वॉटर द्यावंच लागतं, तेव्हा ते बाळ शांत होईल, हा याचा मागचा उद्देश होता. तर ती अशी स्ट्रॅटेजी. तर आपले हम सभी को जो अभी ऑन पैसिव के साथ अपन इस कंसेप्ट के साथ जो जुड़े हैं, तो हर साथी को जो एफिलेट लिंक जो है अपने ओईएस की, वो जब अपन मार्केटिंग करेंगे, जो भाइयों साथियों को समझ में आता वो करेंगे। और ऐसा मुफारे साहब तो बोलते भी नहीं कि आपको मार्केटिंग करना ही है करके, जिसको समझ में आ रहा वो जब करने जाएंगे तो देखिए, अभी समाज का बोलो या मार्केट की स्थिति ऐसी है, इतना डर है अपने में कि कोई भी लिंक को यदि अपन टच करते हैं तो अपना बैंक अकाउंट खाली हो जाता। तो इस डर के कारण कोई भी कितनी भी अच्छी ओरिजिनल कंपनी की भी लिंक होंगी तो आदमी डरता है। तो अपनी कंपनी, अपने को जब कोई भी साथी फाउंडर को जब अपनी एफिलिएट लिंक एफिलिएट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, किसी यूजर को देनी पड़ेगी, तो खुद अपने ऐश मुफारे साहब अपने को लिंक के साथ में एक टेम्पलेट बना के देंगे, ट्यूटोरियल बना के देंगे कि ये ओमेल है, ओमेल का क्या है टेम्पलेट, वो पूरा अनपैसिव का एक ऐसा नाम रहेगा, उसके ऊपर उसके स्पेसिफिकेशन रहेंगे और उसके साथ में एक ट्यूटोरियल रहेगा। अपने को कुछ भी करना नहीं है। इसके पहले भी मैंने भी एक प्रेजेंटेशन दिया था, टेम्पलेट बनाते थे कि मेरा ये बिजनेस गोट फार्म का है तो मैं गोट फार्म का नाम लिखूंगा, उसमें मेरे फार्म में कौन कौन से जाति के बकरे बकरियां रखी है, तो मैं उसके एक टेम्पलेट बना के फोटो के साथ में मैं उसको एक लिंक अटैच करके मैं वायरल करूंगा, मार्केट में उसको मार्केटिंग करूंगा। लेकिन ये सब करने की किसी को जरूरत नहीं, संपूर्ण रेडी अपने को ऐश मुफारे साहब कुछ दिनों में देंगे और अपने एफिलिएट लिंक के साथ टेम्पलेट और ट्यूटोरियल के साथ वो लिंक रहेंगी साथियों। यानी वो लिंक कोई यूजर के पास में जब जाएंगे तो कोई यूजर डरेगा नहीं, वो पहले पढ़ेगा क्या है ये, और फिर ट्यूटोरियल जब देखेगा और सुनेगा तब उसके ध्यान में आएगा कि ये ऑनपैसिव प्रोजेक्ट है। तो 100% उनकी जो सोच है, आज जो बोल रहे हैं 750 से 800 करोड़ लोगों का जो पॉपुलेशन है अपने पूरे वर्ल्ड का, उसमें से 550 से 500 करोड़ इंटरनेट का यूज करते, और उनकी सोच है कि ऑन पैसिव स्टार्ट होने के 2 साल बाद टोटल 500 से 550 करोड़ लोग अपने ऑन पैसिव क्षेत्र के नीचे आएंगे, मींस 14 लाख प्लस लोगों के नीचे रहेंगे इतने यूजर। तो आपकी वैल्यू क्या रहेंगी साथियों? बस कुछ धैर्य और पेशेंस की बात है, कंपनी की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ये याफल पैफल छोड़ दो, इतने आएंगे कि किसी से गिनना भी नहीं होगा। तो मैं एक दिल से आपके साथ बोलना चाहता हूं कि साथियों, आज अपन कोई 4 साल 5 साल 3 साल और महीनों से कुछ साथी इसमें जुड़ा है, इतने दिन तो अपन निकाले हैं। वो इंसान के ऊपर सिर्फ भरोसा करो, बिलीव रखो, रात दिन 24 घंटे वो इंसान काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे? अपने लिए कर रहे। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी महापुरुष हुए अभी तक, और जिन जो आविष्कार करते हैं
वो लोगों के माइंड ही ऐसा होता है कि वो ठान लेते कि मुझे ये करके दिखाना है, डू एंड डाई, मैं करूं या मरूं। तो ऐश मुपरे साहब ने ऐसा ही प्रण लिया है अपने जीवन में, उनको कोई कमी नहीं थी। आज भी वो आराम से अपने घर में बैठ के बिंदास अपनी लाइफ जी सकते साथियों। लेकिन किसी इंसान को जब ये सोच आती ना, तो ये इंसान साधारण इंसान नहीं रहता, ये ऊपर वाले खुदा ईश्वर भगवान ने भेजा हुआ एक फरिश्ता ही रहता है, मसीहा रहता है, और उनके हाथ से वो ऊपर वाला काम करवा के लेता है। हो सकता अपन 14 लाख प्लस लोगों का भाग्य मुपारे साहब के हाथ से अगर परिवर्तन करने वाला, बदलने वाला लिखा होगा, तो ये अनप्यासी हुई सबका भाग्य में परिवर्तन करके लाएंगी। थैंक यू मैम, आपके तो मुझे बोलने के लिए मैम एक शब्द भी नहीं है। बहुत ही अप्रतिम लाजवाब आपका प्रेजेंटेशन रहा। और मैं अभी साथी होस्ट आज के पंकज सॉरी अपने जयेश भाई और कौशिक सर, मैं तो उनको देख नहीं सक रहा हूं, जो भी होंगे प्रेजेंट उनका वेलकम करता हूं और आगे की वो कार्रवाई शुरू करेंगे। कौशिक सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो जयेश सर, कौशिक सर, ओके कोई बात नहीं। तो हमारे किंग टाइगर भारत के मेंटर्स गायत्री जोशी मैम आएंगे और कुछ प्रेजेंटेशन के ऊपर 2 शब्द अपने भी रखेंगे। वेलकम मैम, गायत्री जी मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सतीश सिवाने सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ममता मैम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, आपने बहुत अच्छे से, बहुत आसान और सरल शब्दों में आज मार्केटिंग के बारे में आपने बताया कि सामान्य जो लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, उसकी नज़र में हमारी मार्केटिंग कैसी पहले थी और आज कैसी है, दोनों आपने बहुत अच्छे से यहाँ दिखाया और हमको बताया। तो मुझे भी एक मार्केटिंग याद आ गई। पहले के ज़माने में मैं भी एक बिजनेस मैन की बेटी हूँ। हम छोटे थे तो हम भी शॉप पे जाया करते थे दिवाली के टाइम पे। तो मेरे पापा हम लोगों को भी काम पे लगा देते थे। तो हमारी पूरी दुकान बहुत कंगन स्टोर था, बंगड़ियों का स्टोर था। लेकिन दिवाली के टाइम पे है ना, वो कैलेंडर और ग्रीटिंग कार्ड और ये सब कुछ तब बहुत बिकता था। तो मेरे भैया को ग्रीटिंग कार्ड के लिए बिठा देते थे, मुझे कैलेंडर के लिए बिठा देते थे, और मेरी छोटी बहन को वो जो डट्टा है ना, क्या है, कैलेंडर के साथ वो जो छोटा सा पन्ना, छोटे छोटे पन्ने वाले आता था ना कैलेंडर, तो उसके लिए मेरी छोटी बहन को बिठा देते थे। तीनों बच्चों को हमको बिठा देते थे अलग अलग, मतलब दुकान में पार्ट बना के। और वो तो देखिए मार्केटिंग उस जमाने में कैसे होती थी, कैसे बिजनेस करते थे। और बहुत सारे मतलब लोगों को वो फेरिया बोलते थे ना, फेरिया, उसके लिए भी उनको कुछ चीजें दे देते थे बेचने के लिए। तो और ये ही फंडा मेरी सासू माँ भी अपनाती थी जब यहाँ अफ्रीका में वो बिजनेस करती थी। तो फेरिया 10 फेरिया लगा देती थी काम पे, कि शाम को सुबह दे देती थी सामान वगैरह, और शाम को वो बिक्री करके वो वापस आके वो सब कुछ हिसाब ले देते थे। तो देखिए उस जमाने में किस तरह से काम हो रहा था। और आज जमाना मतलब वर्चुअल इंटरनेट पे हो गया है, जहाँ हमारा डोमेन आ रहा है, हमारा खुद का एड्रेस आ रहा है। लेकिन हम जैसे हमारा इतना बड़ा बिजनेस ऑन पैसिव हमको दे रही है और हम उनके पार्ट बन रहे हैं, हम बहुत खुश नसीब है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। तो हमको बस तरीका वो ही है, लेकिन अभी नया तरीका है। बिजनेस तो हर जमाने में हो रहा था और आगे भी हो रहा है, लेकिन उनके तरीके बदलते 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 जाते हैं, तो उसके साथ हमको भी बदलना होता है।
और हमको वो तरीके सीखने होते हैं। तो आज हमको टेक्नोलॉजी को समझना है और आज कैसे आगे बिजनेस करना है। हमारी कंपनी तो हमको सब कुछ रेडी करके दे ही रही है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। तो ममता मैम, आप तो माइंड ब्लोइंग हो, बहुत प्यारी हो, और आपकी प्रेजेंटेशन भी माइंड ब्लोइंग रहती है मैम। तो थैंक यू सो मच, आज आपने वो टाइम निकाला और हमारे बीच में आई और बहुत अच्छे से हमको ये बातें बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, अगर हमारे जयेश भट्ट थैंक सर यू। या कौशिक पटले सर आ चुके हैं तो प्लीज वेलकम है। थैंक यू मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके थैंक यू गायत्री मैम। वाह, जबरदस्त फीडबैक दिया आपने और सतीश सर ने। तो मैं भी उसके बारे में करूंगा कि ममता मैम, आपने बहुत ही जबरदस्त मार्केटिंग ABCD पूरा बताया कि इश्तिहार से लेके न्यूज़पेपर में कैसे मार्केटिंग होती थी, फिल्म में कैसे मार्केटिंग होती थी, और मंदिर के आसपास कैसे मार्केटिंग होती थी, गाइकोडिंग हुआ, फिर आप आई ऑन पैसिव के ऊपर कि अभी देखो इस तरीके की मार्केटिंग हो रही है दुबई में। और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा आपका अमिताभ बच्चन का 9 से 0 वाला, क्योंकि देखो हमारे ऑन पैसिव में भी इसी सिस्टम है। मान लो कि जिसने एफर्ट लगाया वो 9 पे है, और जैसे सिंगल मैन है उसके साथ कौन है? 0, यानी कि एस सर। तो आपको डरना नहीं है दोस्तों, आप सिंगल के साथ 0 यानी कि एस सर पीछे बैठे हैं, तो आपको मार्केटिंग मिलेगी, आपको सब मिलेगा। आप 1 नंबर पे हो, आप ना लास्ट नहीं हो, आप 1 नंबर पे हो। आपके पास पूरी कंपनी एफर्ट लगा रही है, तो सिंगल फाउंडर के लिए 0 यानी कि एस सर है। तो दोस्तों यही हमारी कंपनी का विजन है, इन इट टू विन इट दोस्तों। तो हमारी मार्केटिंग भी अच्छी है, और ममता ने जो समझाया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया है, मुझे जो आया माइंड में। तो किसी को डरना नहीं है, बस हमारी मार्केटिंग भी अच्छी रही है, और हम 1 सिंगल मैन के साथ 0 यानी एस सर है। तो दोस्तों थैंक यू मुझे बोलने के लिए जयेश भाई, धन्यवाद। और मैं अभी इसके इनवाइट करूंगा। एक यस मिनट जयेश भाई, देखिए, थप्पड़ मारने के लिए दुनिया यस पड़ी है, थप्पड़ मारने के लिए दुनिया पड़ी है, यस 0 से हीरो बनाने के लिए ऐश है हमारे साथ। यस यही मैं बोला सुपर ना मैम। सुपर मैम, सुपर मैम, सुपर। यस वाओ मैम, वाओ, इसी यस। में इसी में से ये मैं निकाला और बोला कि सिंगल सिंगल करते हैं ना, तो उसके साथ एस खड़े हैं, यही मैंने इसमें से निकाला सर मैम। तो धन्यवाद। और अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारी प्यारी मेंटर खुशबू मैम को। आइए, वेलकम है खुशबू मैम। थैंक यू सो मच जयेश भाई और ममता मैम, हैट्स ऑफ। वाओ, मतलब देखिए, मार्केटिंग जो टॉपिक है वो टॉपिक अपने आप में इतना वास्ट है, लेकिन उस टॉपिक को आधा पौना घंटा के अंदर में स्टार्टिंग से लेकर के ऑन पैसिव तक का पूरा मार्केटिंग और साथ में स्टोरी भी, इसको एक माला की मनके की तरफ पिरोना, कौन सा मोती कब आएगा, फिर कौन सा मोती आएगा, और वो जो आपने किया है ना क्रम, वो रियली हेड्स ऑफ है। और डेफिनेटली हम लोग जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, उसमें जैसे मैम ने बताया कि कभी ना कभी तो वो सीढ़ी पर जाएगा, कभी ना कभी तो वो देखेगा। और साथ में जो है, मैम ने ओ मेल के बारे में बताया कि अगर वो ओ मेल में आ जाता है और उसको अनलिमिटेड स्पेस मिल जाती है, तो डेफिनेटली देखिए, हम लोगों को जो है अभी कितना भी कर लें, तो हम में से जितने भी फाउंडर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लोभ में आए हैं। हम लोग की भाई, अरे चलो मेरे घर में ना एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, इसीलिए हम लोग ऑन पैसिव में आ गए। लेकिन वास्तविकता में ये डिजिटल टूल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उन लोगों को ज्यादा समझ में आता है जो लोग पहले से ऑनलाइन बिजनेस में हैं। और हम लोग को अब समझ में आने लग गया है, जब से हम ऑन पैसिव के वेबिनारों में अटेंड होने लगे हैं, जब से हमने लिंक क्रिएट करना सीख लिया है, जब से हमने सारी बातों को सीख लिया है। तो डेफिनेटली ऑन पैसिव को मैं हेड्स ऑफ करती हूँ। नो डाउट इसकी मार्केटिंग आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट कि यहाँ पे हमारे लिए वर्क किया जा रहा है, और पहली बार जो है कोई आपको आगे ले जाने के लिए प्रयास तो कर रहा है ना। अब
प्रयास करते हैं तभी तो उसकी सक्सेस आती है। और उस प्रयास को करने के क्रम में वो व्यक्ति अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना मनी सेक्रीफाइस कर रहा है, अपनी पूरी की पूरी जो है कितनी बार लोग बोल देते हैं ऐस भगोड़ा है, ये नहीं किया है, तुम्हारा एक प्रोडक्ट लाके दिखाओ, फिर कंपनी के चैलेंजेस, उस सारी चीजों को वो झेलते हुए हम लोगों के लिए डटे हुए हैं और एक ही बात बोलते हैं, डन डील एंड फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। तो ये हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं है और प्रयास जारी है। यहाँ मैं हैंड रेस देख रही हूँ और समय की भी कुछ सीमा होती है, इसीलिए आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। और ममता मैम, पुनः आपके इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए आपको दिल से नमस्ते करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और जस भाई, जिनका हैंड रेज है उनको पहले ले लीजिए। वेलकम वेलकम रिवान आर्यन सर, वेलकम है आपका किंग टाइगर भारत के ऊपर। आइए सर, अपनी बात रखिए। हेलो हेलो हेलो, यस यस वेलकम। मैं गीत बोल रही हूँ, गीत आनंद। या वाह वेलकम वाह मैम, वाह, वेलकम। थैंक यू सो मच। ये वेलकम थैंक यू मेरे मैम। वेलकम। एक्चुअली मेरे बेटे की आईडी है। मैं आज अपने बेटे की आईडी से ज्वाइन हुई हूँ और मैं वाह, ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि आज आज ही के दिन, आज ही की डेट पे इसकी आईडी ग्रीन हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना, आज इतना स्पेशल वेबिनार है, स्पेशल पर्सन है, तो आज मेरे बेटे को मौका मिलना चाहिए। तो मैं अपने बेटे की आईडी से ज्वाइन हुई ताकि लगे, सच में लगे कि वो भी फाउंडर है, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड रियली ममता मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर, अपना स्पेशल बहुत ही प्रीशियस टाइम देने के लिए। हमें पता है कि आपका शेड्यूल कितना बिजी है, आप कितना ज्यादा बिजी रहते हो, और उसके बावजूद भी आज आपने, बड़ी देर से आप ट्राई कर रहे थे कि आप वेबिनार करें, आज आपने टाइम निकाला। और टॉपिक इतना जबरदस्त अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, आप जो काम कर रही हैं उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपने बहुत ही कहते हैं ना, करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक चुना है। और इसको जो आपने ऑन पेस्यू के साथ में रिलेट किया है, माइंड बॉगलिंग, कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग, कि अगर सच में हमें जब तक मार्केटिंग का नॉलेज नहीं होगा, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग नहीं पता होंगी, हम ऑन पेस्यू में क्या कर रहे हैं वो तो मायने ही नहीं रखता है। तो इसलिए इस चीज को मैं कहती हूँ, जितने अच्छे से आपने एक्सप्लोर किया, एलैबोरेट किया, इतने सिंपल वे में आपने इसको समझाया। बीइंग अ टीचर, यू आर अ फैंटास्टिक टीचर। मुझे पता है कि आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते होंगे, आपको कितना मानते होंगे, क्योंकि इतनी स्वीट वॉइस, इतना स्वीट फेस अगर आपको डेली देखने मिले तो आप और क्या ही चाहेंगे। तो सच में बहुत कुछ है कहने के लिए, मेरा मन बहुत मतलब कर रहा, आज इतनी देर के बाद आपसे फिर से रूबरू होने का मौका मिला है। और सच में कहीं न कहीं अगर मैंने बोलना सीखा है, बोलने की शुरुआत की है, तो सच में ममता मैम, यू आर वन द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न बिहाइंड दैट। क्योंकि वो टाइम था, एक दिन वो था कि जब मैं बहुत झिझक रही थी, घबरा रही थी बोलने के लिए। आपने कहा था कि कोई बात नहीं है, आप आइए, हम आपको सुनेंगे, आप कुछ भी कहेंगे। आपने कॉन्फिडेंस पैदा किया मैम, आपने बूस्ट किया, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। वो दिन और आज का दिन, मतलब डिफरेंस आप खुद भी देख सकते हैं। और आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, उसकी तो बात ही क्या करूं मतलब कि टॉपिक ने सबको हिला डाला कहते हैं ना, टॉपिक ने और उसकी प्रेजेंटेशन ने सच में सबको हिला डाला। मतलब कि सच में आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ माय वर्ड्स, की उसके लिए मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम है। आपने अपने समय का ध्यान रखा, अपने टॉपिक का ध्यान रखना, आपने स्पेशली मेन पॉइंट्स का ध्यान रखा, और हमारे कंपनी में ऑन पेस्यू में हमें इसे कैसे यूज करना चाहिए, और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग को जानना, समझना, उसे यूज करना, बीइंग एन एफिलिएटर, बीइंग एन फाउंडर, आगे जाके हम क्या क्या रुतबा लेने वाले हैं इसी के अकॉर्डिंग, वो सब आपने समझाया मैम। उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। जितना भी थैंक्स करूं बहुत ही कम लगेगा, बट आपके आज यहाँ स्पेशली आने के लिए, उसके लिए मैं सच में आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड फ्रॉम द डीप कोर ऑफ माई हार्ट।
ब्लेस्ड, यू आर कंप्लीटली ब्लेस्ड, और सच में दिल से आपको धन्यवाद है मैम, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आज के होस्ट को होस्ट, हमारे प्रेजेंटर्स, चैट मॉनिटर्स, हमारे सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए है कि आज ममता मैम हमारे सेशन में आई। हमारी गाइडर हैं, हमारी मेंटर भी हैं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम नहीं निकाल पाती हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो कमिटमेंट की थी उसको पूरा करते हुए आज उन्होंने हमारा साथ दिया, उसके लिए सभी को कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। बैक टू यू होस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक जी, यू वेरी थैंकफुल, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा गीत जी, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू मैम, सेम हियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गीतानंद मैम, आपका भी जबरदस्त फीडबैक ममता दीदी की ओर। अभी मैं नेक्स्ट बुलाने जाऊंगा लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी देशमुख मैम, वेलकम है मैम। तुम सर, वेलकम लक्ष्मी मैम। थैंक यू सो मच एस भाई, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम लक्ष्मी देशमुख फ्रॉम महाराष्ट्र। तुम से किंग टाइगर मंच के सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। रियली में आज का जो प्रेजेंटेशन है ममता मैम का, सुपर, बहुत ही अच्छा था। मैं थोड़े लेट जुड़ पाई, लेकिन फिर बाद में जो जुड़ी मैं 9:30 के बाद, तो पूरा सेशन सुना। सचमुच जो उन्होंने मार्केटिंग का नॉलेज दिया कि पहले क्या होता था और क्या हो रहा है, और हमारे अनपेशी में भी क्या हो रहा है, और जो स्टोरी बताया जो हमारे राजू से भी कई बार हमको ये स्टोरी सुना चुके कि मतलब यानी यस सर, हम जो जीरो है, तो जो अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे हो, जो लोग जीरो है वहां पे जैसे वन अगर लग जाने पे वो बड़ा हो जाता है, उसी तरीके से हम अभी जीरो और हमारे साथ यस सर है, तो सचमुच हम हीरो बन चुके हैं। और बहुत आगे बहुत सारी चीजें होने वाली है, उसके बारे में मैम ने तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें टारगेट एंड ट्रैफिक मिलने वाला है, और वो कैसे मिलेगा कि मार्केटिंग के जरिए, और वही जो हमारे यस सर कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के साथ में टाई अप हो रहा है, और जो मार्केटिंग जो चलाई जा रही है वो सारी किसके लिए की जा रही है, हम फाउंडर्स के लिए ही की जा रही है। तो सचमुच आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो हमें भी पेशेंस बना के रखना चाहिए, और जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है उसे हमें बस एंजॉय करनी है। एंड थैंक यू सो मच ममता मैम, अपना कीमती समय हमें दिया, और रियल में आप हमारे मेंटर और गाइडर है, और आप तो यानी प्रोफेशनली टीचर है, तो बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी करती है। काफी दिनों से हम आपको सुनते भी आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच जैस भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू जैस भाई। थैंक यू लक्ष्मी मैम, आपका भी वंडरफुल फीडबैक दिया। तो अभी नेक्स्ट में कभी से याद करिए हमको किरण पोपली मैम बोलने के लिए बेताबू है, तो आइए मैम किरण पोपली मैम। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि आप बेताब है बात करने के लिए, तो आइए मैम। किरण पोपली मैम। थैंक यू जयेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ऑडिबल सर? यस मैंने ट्रैकर लगाया हुआ है कि आप बात करने के लिए बेताब है, तो आइए, आपका आवाज बराबर आ रहा है। वेलकम टू किरण मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले किंग टाइगर भारत पे अपने तीनों मेंटर और अपने होस्ट, को होस्ट और पैनल पे आए हुए सभी पैनलिस्ट को, और अपनी ममता दीदी को बहुत बहुत नमस्कार, जो कि हमारे गाइडर हैं और हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अगर वो आज स्पेशली यहाँ पे आए हैं तो ये आपका बहुत बहुत स्वागत भी है आपका, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ रहते हो मंच पे। हम जब भी बात करते हैं तो आपकी बात भी होती है, और जो आपकी आज की प्रेजेंटेशन थी वो वाकई माइंड ब्लोइंग थी, क्योंकि मार्केटिंग का जो है ये मार्केटिंग करने का जो तरीका है वो हर किसी को नहीं आता, ये पक्की बात है। आपने एक बात कही कि अगर हम क्लिक करके किसी को कहें कि हमारी मेल ले लो और हमारे ओ मेल के साथ आ जाओ, तो वो नहीं आएगा, और ये 100% बात ठीक है, क्योंकि क्लिक करने पे हमारा उसके साथ इमोशनली रिश्ता नहीं होता, और वो हमारे बारे में कई क्यास लगा सकता है कि वो क्यों भेज रहा है। हमारे आजकल बैंक का और साइबर क्राइम का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें उसके साथ नॉक नॉक करके अपना एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसके दिल में जगह बनानी पड़ेगी। यही काम
डोर टू डोर पहले भी होता था, लेकिन अब हमें वर्चुअली फोन पे ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ये रिश्ते बनाने का काम भी हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा। अगर हमें किसी मार्केटिंग में जाना है या कंपनी में काम करना है, या हमें एस सर के बारे में उनका साथ देना है। एस सर हमारे लिए बहुत जोरदार मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत वो भी दिल से कर रहे हैं। वो सबसे पहले जब वेबिनार पे आते हैं तो कहते हैं कि आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड हूँ। तो ये मार्केटिंग की झलक ही है जो इंसान के अंदर हमारे साथ इंटैक्ट होके हमारे साथ वर्बली भी हैं, फिर भी हमारे साथ एक रिश्ता बनाए रखे हैं। तो हमें इन बातों के ऊपर गौर करना है और अपने रिश्ते भी अच्छे बनाने हैं और मार्केटिंग पे भी जोर भी देना है। यही हम सबके लिए सही भी होगा। थैंक यू सो मच जयेश भाई आपका, और ममता दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा इस मंच पे आइए, आपका हमेशा दिल से स्वागत रहेगा। थैंक यू किरण मैम, वाओ सुपर्ब शेयरिंग। और अभी आप किसी को भी बात करनी है हमारे सेशन के ऊपर, फीडबैक रखना है तो आप आइए, क्योंकि हमें टाइम ओवर हो चुका है। मास्टर माइक ओपन है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। किसी को भी दिल से बोलना है तो आप आइए, आपके पास माइक का है तो माइक अनम्यूट करके आ सकते हो मंच के ऊपर। तो किसी को भी आना है तो वेलकम है सर या मैम। माय सिस्टर एंड ब्रदर्स, आइए, वेलकम है आपका किंग टाइगर भारत के ऊपर। ओके, तो सर मैं अभी होस्ट को इनवाइट करने जा रहा हूं, क्योंकि आज वाइंड अप की ओर चलेंगे। तो वेलकम टू होस्ट माय सतीश सिवाने सर, वेलकम। थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू। सच्ची में आज का जो सेशन है ना, ऐसा लग रहा कि बिल्कुल यानी कंटिन्यूशन में चालू ही रखे और सुनते ही जाए। आज अपने साथ जो प्रेजेंट किया ममता दीदी ने, वो उन्होंने जो समय लिया ना, तो ऐसा लगा यार कि बिल्कुल यानी बोलते ही जाने को होना ममता दीदी, इतना सुनने का मन। क्योंकि वो उनके जो लैंग्वेज, भाषा जो बोलते हैं और वो बताने का तरीका, देखिए ज्ञान सभी के पास होता है, लेकिन बोलने की शैली बोलते, जो वक्तृत्व की शैली बोलते, वो जो आर्ट बोलते ना, वो हर किसी में नहीं रहता। तो वो हटके ही रहता, वो एक आर्ट रहता। हर इंसान की शैली बताने के ढंग वो अलग रहता है। तो बहुत सारे अपन वक्तृत्व करने वाले सभी के भाषण भी सुनते हैं, तो कुछ वक्त ऐसे समाज में देखते अपन, सुनते उनको कि उनको सुनते ही रहे। तो उनमें से एक वक्ता या एक लीडर बोले तो हमारी ममता दीदी है। तो आज बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दीदी, कि आपने आपका अमूल्य समय में से समय निकालकर आज किंग टाइगर भारत के लिए आपने अमूल्य समय दिया और हम सभी लोगों को जो मार्गदर्शन किया। तो मैं चाहता हूं कि इसके बाद, क्योंकि ये मंच, ये प्लेटफॉर्म मैम आपका है, आपके समय के हिसाब से जब भी आपका दिल चाहे कि नहीं मुझे आज किंग टाइगर पे जाना है, तो बस आप सिर्फ आवाज करिए, ये घर आपका है और आप जब चाहे तब आ सकते मैम। बस तो मैम, आपने जो कुछ भी यहाँ पे मार्गदर्शन किया, अप्रतिम, अति उत्तम, अति सुंदर, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, फेबुलस, जो कुछ भी है, मेरे पास शब्द नहीं इसके ऊपर, और मुझे ज्यादा शब्द भी पता नहीं। तो थैंक यू मैम। अभी मैंने माइक तो सभी का अनम्यूट कर लिया, तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि अभी 11:15 हो गए, तो अपन सर वाइंड अप करते अपने स्लोगन के साथ, वी आर सो इन इट टू इन इट। We are so into it. Bye-bye. We are so in it. We are so in it. Bye everyone. Good night.